सिनेमा जो जाना जाता है वो रियलिस्टिक सिनेमा है। हमारे सिनेमा में सबसे बड़ी बात क्या है कि आज सब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ होनी चाहिए। हमारा कोई मसाला सिनेमा नहीं होता है, रियलिस्टिक सिनेमा होता है। तो फिर और ये पीरियड ड्रामा है, तो उसमें भी एक फैक्ट है कि लोगों को अभी तक जो हमारे आज की जनरेशन है उसको ये पता है कि गांधी जी को का जो ये हो गया, नाथूराम गोडसे ने बापू को मारा, ठीक है, यहाँ तक पता है। मगर उसके बहुत सारे पहलू हैं, सिक्के के एक पहलू नहीं होते, दो होते हैं। तो हमने उसमें ये दिखाया कि कुछ और भी फैक्ट्स थे जिसको स्टडी किया, रिसर्च वर्क किया, उससे ये पता चले कि भाई हम पब्लिक को उनके सामने वो फैक्ट लाना चाहते थे। और ये फिल्म देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है और क्या है वो जो मैं लाना चाहता था एज ए मेकर, जो मुझे दिखाना था। और जो है हिस्ट्री में, ये भी नहीं कि मैंने कोई फिक्शन बनाया है, जो हिस्ट्री में है, बुक्स है, जो भी रेफरेंसेस है उसे लेके ये सिनेमा बना है। और ये एक डिफरेंट सिनेमा है और मुझे लगता है कि सबको पसंद आएगा। हमारी मेहनत कैसी है वो दिखेगी। गांधी जी की जो एक्सेप्टेंस है उस साइड ऑफ पॉइंट जो आप दिखा रहे हैं, आपको लगता है उससे कुछ स्टर अप होगा, कुछ कंट्रोवर्सी होगी, पीपल वुड एक्सेप्ट इट और नॉट एक्सेप्ट इट? आर यू ओपन टू दैट चैलेंज? मुझे जैसा लगता है कि नाथूराम गोडसे के लिए ऑफ कोर्स ही इज ए मर्डर और उसने गलत किया, वो जुर्म है, वो अपराध है जिसकी उसे सज़ा मिली, मैं मानता हूँ। मगर हम ये दिखाना चाहते हैं कि नाथूराम गोडसे ने ये अपराध क्यों किया, इसके पीछे क्या रीज़न था, क्या मजबूरी ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से किया। तो वो सब फैक्ट्स, ये फिल्म में पॉइंट ऑफ व्यू है नाथूराम गोडसे का, तो उसको हमने ज़्यादा दिखाया है कि इसमें क्या चीज़ है। और गोडसे के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सिनेमा है। आगे पूरा ओपन नहीं कर सकता, पिक्चर देखने के बाद ही आपको पता चलेगा क्या है। कौन सी फिल्म? नहीं 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 नहीं, मेरी कहानी किसी से कॉपी नहीं है, वो ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कंट्रोवर्शियल है ये डर। मैंने जिहाद फिल्म बनाई थी तो थोड़ी मैंने ये सोचा जिहाद वर्ड से इम्पा में जब मैं टाइटल लेने गया था लोग डर रहे थे जिहाद क्यों बना रहे, बनाई ना। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या है, ऐसे थोड़ी आप फैक्ट बनाओ ना, फैक्ट दो ना। सिनेमा इंटरनेशनल सिनेमा बनता है, रियल बनता है, फैक्ट बनता है, तो उसका डर नहीं है। बट आप कोई भी तथ्य रखो तो विथ प्रूफ रखो, अगर सच्चाई नहीं है तो गलत हो जाएगा ना, तब कंट्रोवर्सी बनेगी। इसलिए फैक्ट है। किसका पॉइंट ऑफ व्यू है? गोडसे का पॉइंट ऑफ व्यू है, गांधी जी का व्यू है? ऑफ कोर्स गोडसे का पॉइंट ऑफ व्यू है। कास्टिंग की बात की जाए, अलग कास्ट देखते हैं हमने, वी गॉट कैरेक्टर्स फ्रॉम थिएटर आल्सो, तो क्या कॉन्शियस डिसीजन रहा आपका? इसमें कोई एक्टर जो वेल नोन हैं जिनके फेस आप जानते हो, अगर उनको रखते तो मज़ा नहीं आता ना, तो हमने थिएटर के आर्टिस्ट ज़्यादा रखे। थिएटर एक्टर्स होंगे तो ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा, ऐसा लगेगा हाँ ये वो कैरेक्टर है, और उसका ख्याल रखा हमने कास्टिंग में। जब फिल्म बनती है अपना एक फेवरेट पार्ट रहता है, एवरी क्रिएटर, एवरी डायरेक्टर हैज दैट वन फेवरेट पोर्शन दैट दे रियली थिंक इज द हाईलाइट ऑफ द फिल्म। फिल्म अब जल्दी ही आ रही है, जब तक आपकी आवाज़ सब तक पहुंचेगी, आई एम श्योर दैट द फिल्म आल्सो वुड बी आउट। व्हाट वुड यू लाइक टू से फॉर दैट? नहीं, आपने क्या बोला समझे? मैं आपसे पूछूं कि जो पूरी फिल्म में आपका कोई फेवरेट पोर्शन व्हिच वन शुड लुक फॉरवर्ड? मुझे फेवरेट पोर्शन ये जब गोडसे को फांसी लगती है उससे पहले जो जेलर आता है और वहाँ पे जो वो पूछता है और वो एक चिट्ठी लिखता है जो कि प्रूफ है, जो गोडसे गांधी वध एक बुक है उसको रेफरेंस में, तो वो जो एक इमोशनल एक एंगल है कि मुझे जो पैसे मिलेंगे वो ऐसे कर देना, ये दान कर देना, वो पॉइंट बहुत बड़ा है जिसे हम मतलब हम जिसको खोलना नहीं चाहते, तो उसे मैंने ज़रा इमोशनली खोला है और वो मुझे अच्छा लगा। पिक्चराइज करने पे मुझे लगा नहीं जिसको हर का एंगल रखना चाहिए, तो उसे उसकी मैंने कोशिश की है। सेंसिटिव सब्जेक्ट है, रिसर्च में कितना समय लगा? वाज देयर एनीथिंग स्पेशल दैट यू फाउंड आउट व्हिच पीपल रियली डोंट नो अबाउट गोडसे और अबाउट गांधी और अबाउट? मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा गोडसे का मतलब है खूनी, यही है ना? नहीं नहीं नहीं, और भी चीज़ें उसके भी कुछ थॉट थे गोडसे के जिसको हमने दिखाना चाहा है, और तो उस पहलू को रखा है। गोडसे आतंकवादी नहीं था, ये मैं कहना चाहता हूँ, करेक्ट ना? आतंकवादी तो नहीं था ना, तो बस वो दिखाना चाहता हूँ, उस पहलू पे है। आप सिनेमा देखिए, बहुत मज़ा आएगा। जो रिसर्च का पीरियड रहा इस सब्जेक्ट को लेकर, उसमें कितना समय लगा? काफ़ी समय लगा। मैंने अपने प्रोड्यूसर सरोगी साहब जो हमारे लीगल एडवाइज़र भी हैं
और उनको और राहुल शर्मा जी को, इन लोगों को कहा कि भाई मुझे डिस्टर्ब मत करना 10-15 दिन। तो ये लोग सोचते थे ये कर क्या रहा है। ऑफिस भी नहीं जाता था मैं घर में ही रहता था। तो हमारे तो साथ में हमारे एसोसिएट डायरेक्टर प्रीति राव, वो हम लोग दोनों बैठ के सब्जेक्ट पे, आदेश के अर्जुन जो राइटर हैं इसके, हम लोग बैठते थे और हमने सोचा कोई कमी नहीं छोड़ना है। तो वो पूरा टीम वर्क था, एक हमारा नहीं था, हमारी पूरी टीम ने हमारा साथ दिया और एक अच्छा सिनेमा बन गया। एक लीगल सपोर्ट लेके आपने ये फिल्म बनाई, उसका कुछ खास रीजन? हाँ, क्योंकि आजकल क्या हो जाता है, 2 मिनट में कोई भी किसी पे कंट्रोवर्सी हो जाती है, सिर्फ बहुत सारे केसेस हो जाते हैं। तो एक मेकर सिनेमा क्या बनाएगा, उसको तो डर रहता है कुछ भी अगर एक भी चीज़ बोल दिया तो वो गुडी गुडी सिनेमा बनेगा, झूठा सिनेमा बनेगा। इनकी भी तारीफ कर दो, उनकी भी तारीफ कर दो, सब लपेटा लपेटी वाला काम, वो होता नहीं हमारे से। इसलिए सिनेमा 2-3 साल में एक ही आता है हमारा। तो थोड़ा खुल के और फैक्ट बताओ, खुल के, मतलब ये नहीं कि गलत किसी के लिए हमने बोला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मगर फैक्ट तो बताओ। आज की जनरेशन को पता तो चलना चाहिए कि सच्चाई क्या है। टाइटल से किसने सोचा कि ये टाइटल होता है, कि आपका ही ऑफ कोर्स हमने ही सोचा होगा। फिल्म को लेके क्या एक्सपेक्टेशन? फिल्म मेरे ख्याल से आज के दौर में जिस तरह सब सिनेमा आ रहा है, मारधार से भरपूर साउथ स्टाइल का सिनेमा आ रहा है और वीएफएक्स का कमाल है बहुत सारा, तो यहाँ पे कोई वीएफएक्स नहीं मिलेगा आपको, रियल मिलेगा और रॉ मिलेगा। ये एक फ़र्क आपको दिखेगा। तो थोड़ा टेस्ट तो चेंज में होगा ना। आपकी फिल्म के कास्ट के कैरेक्टर भी है, आई थिंक समीर समीर है सर, अपना इंट्रोडक्शन। ही इज़ प्लेइंग वल्लभ भाई पटेल और इन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा करके। हम तो थे, एक्सपीरियंस रहा वल्लभ भाई पटेल का कैरेक्टर प्ले करने का? बहुत ही अच्छा लगा। लौह पुरुष जो वल्लभ भाई पटेल का रोल है वो करके मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ और शेयर करना चाहेंगे आप शूटिंग के दौरान? शूटिंग के दौरान हमारे सबसे ज़्यादा मैंने हैदर साहब की है, और हैदर साहब ने जो क्या बोलते हैं ना, पत्थर को हीरा बनाने की कला इसमें इनमें है। एवरीवन ऑफ अस आर वेरी मच एक्साइटेड। बहुत खुशी हो रही है हमें, मतलब शूट करने के टाइम से हमें बहुत एक्साइटमेंट था कि ये दिन जब आएगा, जब ये दर्शकों के सामने हम अपनी मेहनत पहुंचाएंगे, तब उसका रिसेप्शन और उसके ऊपर लोगों का जो फीडबैक मिलेगा, तब जाके हमारी मेहनत रंग लाएगी। तो उसी सोच से अभी आज ये दिन आया है। सो वी आर वेरी मच हैप्पी। यस। जितेंद्र जी ने अप्रोच किया आपको कैरेक्टर के लिए, आपके क्या थॉट्स थे? बिकॉज ऑब्वियसली एज वी नो नेगेटिव शेड हम एज ऑडियंस चाहते हैं बोलते, सो व्हाट वर योर थॉट्स? आई नो दैट ये सवाल कई बार आ सकता है, बट एज एन एक्टर जब इस रोल के लिए मुझे अप्रोच किया गया और मेरी हैदर भाई से मुलाकात हुई, तब इस फिल्म के बारे में जो मुझे उन्होंने नरेशन दिया और एज एन एक्टर जो मैंने सोचा कि इसमें मेरे लिए क्या मायने हैं, इस रोल को एज एन एक्टर मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, ये सोचकर मैंने इस रोल को अप्रोच किया है। सो उस तरह का कोई फियर ऐसे दिमाग में नहीं था कि मैं ये कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर कर रहा हूँ या इसका क्या परिणाम हो सकता है। बट एक कलाकार के तौर पर मुझे अपने आप को चेक करने का मौका मिल रहा है, यही मेरी सोच थी। कितना चैलेंजिंग रहा एज एन एक्टर टू प्ले दिस कैरेक्टर, इंटेंस सीन्स होंगे, आई एम श्योर, अज्यूमिंग सो? वेल वैसे देखा जाए तो प्रेशर या स्ट्रेस ऐसा कुछ था नहीं। जैसे कि हमने शूट किया, बहुत ही प्लानिंग के साथ शूट हो रहा था और मुझे भी रीजनेबली 2 हफ्ते का टाइम मिला था जब हम शूट पर जा रहे थे उस वक्त। सो आई हैड माई ओन टाइम टू थिंक अबाउट दी डिटेल्स एंड नॉन्सेस ऑफ द कैरेक्टर। और मेरे लिए सिर्फ सेट पर जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी यही थी कि मैं इनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अपनी तरफ से दे पाऊँ। सर से क्या ब्रीफ था आपको, व्हाइल प्रोड्यूसिंग द कैरेक्टर, उनकी क्या माइंड प्रोसेस, क्या थॉट प्रोसेस था और आप उसको कैसे देखते हैं? हमारा तो ये माइंडसेट था कि वी आर नॉट पोर्ट्रेइंग दिस कैरेक्टर एज अ हीरो। देयर इज़ नो हीरोइज्म फॉर दिस कैरेक्टर हमारे दिमाग में सिर्फ ये था कि जो इतिहास के पन्ने से एक कैरेक्टर हमने जो लिया है, जिसके बिना एक इतिहास का पन्ना अधूरा है अपने भारत के इतिहास का। तो उस कैरेक्टर का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो बहुत सारे लोगों को पता है,
इस मीडियम से भी हम लोग पहुंचा पाए, वही हमारा इसमें माइंडसेट था। और कैरेक्टर को लेकर जो ब्रीफ था सर का, यही कहना था कि हम लोग जितना नेचुरल रहें, जितना रियलिस्टिक रहें, उतना ज़्यादा ये इम्पैक्टफुल रहेगा। सो हमारी कोशिश यही थी। और एक एक्टर जब एक फिल्म करता है उसको हीरोइज्म अपने कैरेक्टर में चाहिए होता है। एंड यू जस्ट मेंशन कि इसमें वो सब कैरेक्टर ड्रिवन था, बट नोइंग द कैरेक्टर ऑफ नथुराम गोडसे, लॉरेंस थॉट्स, उस चीज़ को लेके आपका प्रेपरेशन कैसे रहा? सी, मेरा प्रिपरेशन भी ऐसे ही था, मेरे दिमाग में यही था कि आई डोंट वांट टू हैव एनी हीरोइज्म काइंड ऑफ एलिमेंट फॉर दिस कैरेक्टर, क्योंकि जो मैंने पढ़ा इसके बारे में जब प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे ये समझ में आया कि पर्टिकुलरली जो एरा हमने इसमें दिखाया है पोस्ट गांधी जी असैसिनेशन, उसी के बाद दुनिया को पता चला इस कैरेक्टर के बारे में ज़्यादातर। उनका पास्ट लोगों को पता है नहीं, और जहाँ तक उनकी ट्रायल के दरमियान लोगों ने उनको समझा है, जजेस ने हो या ऑडियंस ने हो, जो कोर्ट में लोग मौजूद थे, और जो खुद नथुराम कहते थे कि ही वॉज इन द काइंड ऑफ स्टेट ऑफ जीवित समाधि, एक मेडिटेटिव स्टेट में चले गए थे इस वक्त के बाद। तो मेरे लिए वो एक अंडरलाइन थॉट था कि ही इज़ नॉट ओवर द टॉप थ्रू आउट दिस ट्रायल पीरियड, एंड ही विल बी जस्ट कैरिंग अवे विथ हिज बेसिक इमोशन कि मैंने जो किया है वो एक्सेप्ट किया है। तो वो थॉट अगर मैंने रख के करने की कोशिश की है, तो आई होप सो इट माइट हैव मेड सम इम्पैक्ट। बट वेदर एनी प्लान्स कि सिनेमाज में रिलीज करने का ऐसा कुछ था कि ओटीटी वाज योर इशू? मैं बताता हूँ OTT के बारे में डिटेल। उससे पहले एक शब्द समीर के लिए ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत परेशान था जब कास्ट मैंने समीर को कर लिया। मैंने कहा कि ही इज़ फ्रॉम थिएटर, जैसे हम भी थिएटर के, तो मुझे लगे इतने लंबे लंबे संवाद बोलना ठीक है, कोई भी रट के बोल लेगा, वो फील भी चाहिए, कैसे होगा। बार बार उस जब आता था वो उसको लेके आ जाओ घर पे, हाँ समीर तुम्हारे डायलॉग तो याद है ना, मैं ये वर्ड पूछता था, डायलॉग पूरे कर लिए ना, क्योंकि आजकल क्या है कि एक्टर तो कोई भी बन जाता है, कैमरे के सामने डायलॉग तो बोलना है, मगर वी आर फ्रॉम थिएटर, तो हमको वो चीज़ रहता है। आप बिलीव करेंगे, अभी ये परफॉर्मेंस आप देखिए और आप सोचते रह जाएंगे, इंडस्ट्री में रेयर एक्टर्स होते हैं जो इतने लंबे संवाद विद द गुड परफॉर्मेंस, ये इस फिल्म की खासियत है जो बड़े बड़े एक्टर नहीं कर सकते। तो इसलिए ये एक प्लस पॉइंट है जो मैं समीर के लिए आप लोगों को कहना चाहूँगा। और आई एम वेरी लकी कि मुझे एक अच्छा आर्टिस्ट मिल गया, तभी ये फिल्म इस लेवल पे हम पहुँचा पाए। अगर थोड़ा भी वीक एक्टर मिलता, मैं इस लेवल पे मतलब फिल्म नहीं दे पाता जो अभी आप देखने जा रहे हैं। अच्छा, अभी आपने कहा था OTT का ना, ये थिएटर में आपने कहा ना कि जैसे थिएटर का क्या है, एक बड़ा सेटअप हो जाता है। थिएटर में आप पिक्चर देखने जाते हो तो कोई स्टार कास्ट होगी तो जाएंगे, अरे बड़ा रिस्क हो जाता है। पिक्चर देखनी तो अच्छी पिक्चर होगी, OTT पे भी लोग देखेंगे, और जब ZEE5 पे हमारी पिक्चर आ ही रही तो लोग देखेंगे, उसको प्रमोट करेंगे। अच्छा सिनेमा ढूंढ के लोग देख लेते हैं, कहीं पे भी हो, तो उसकी हम लोगों को ये नहीं कि थिएटर में ही आना चाहिए। ये सिनेमा लोग पसंद करेंगे और देखेंगे इंशाल्लाह। एक लास्ट एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आपको स्टेकर आर्टिस्ट है आप, और जब इस तरह कंटेंट का अच्छा कंटेंट मिलता है तो कितना और अपने आप अंदर से एनर्जी आता है, क्या ये तो प्ले करने में मज़ा आने वाला है, ये मेरी तरह का काम है जो मैं करता है, ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस अपने आप आ गया जो कंटेंट आपने देखा था? नहीं, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं हो सकता, हर किसी एक्टर के लिए हो सकता है कि अगर ऐसा कोई किरदार निभाने को मिले तो एक सेल्फिश थॉट आ ही जाता है कि यस, ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर मिले तो क्यों छोड़े, क्योंकि इस तरह का जो चैलेंजिंग किरदार है वो अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी रहती है, और इससे आगे और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दरवाज़ा खुलने की गुंजाइश रहती है। तो वही सर, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में इतना बताना चाहता हूँ। मेरे सामने टीनू जी, मेरी आवाज़ दब रही है, बोल नहीं पा रहा हूँ, उनके सामने इतना प्रभाव है। अरे टीनू जी आइए तो प्लीज़। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो सर रघु जी का आदेश आया सर आंखों पे, वो तो सबसे बड़ी बात रही मेरे लिए। सेकेंडली, हैदर भाई के साथ काम करने का मौका मिला, एक तो मौका मिला, पहली बात होगी सर, थैंक यू। हाय एवरीवन। उस मौके के साथ में हैदर भाई का जो टैलेंट देखा, एज ए डायरेक्टर देखा मैंने इनको, एक्टर एज एक्टर तो बहुत सारी बात देख चुका था मैं, लेकिन एज ए डायरेक्टर इनका दिखा, इनका जो टैलेंट जो था, हाउ टू गेट द पर्सन एक्ट इन ए पर्टिकुलर मूवी या कंटेंट, ये बहुत अच्छी बात रही। थर्डली, सबसे बड़ी बेहतरीन चीज़ जो मुझे इम्प्रेस किया इस फिल्म में, सबसे बड़ा कि समीर जी का डायलॉग जो बताया भी सुन रहा था मैं, कि वह एक लाइन में बंदा बोले जा रहे ना कुछ दिखने कंटिन्यू एक्सप्रेशन, बाकी लोग कोई ना एक सिंगल रिटेक ना कहीं, 3 मिनट का डायलॉग कंटिन्यूस से बोले जा रहे हैं। तो एक बार मैं चाहूँगा जोरदार तालियां समीर जी के लिए, थैंक यू नागेश। एंड ही डिजर्व्स
और डेफिनेटली क्या होता है, जब तक ड्राइवर अच्छा नहीं होता तब तक गाड़ी चला नहीं सकता। तो मैं हैदर भाई को मैं हमेशा ये लोग एज ए डायरेक्टर और मुझे इन्होंने मौका दिया, मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। क्या कहेंगे आप? मैंने हैदर भाई से बहुत लंबा रिलेशन है मेरा, और मिश्रा जी आई सॉ द टेलर, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सर। फैंटास्टिक जॉब। थैंक यू सो मच। एंड जो भी टेलर मैंने देखा 3-4 बार देखा, क्वाइट इम्प्रेसिव। दैट्स वाई आज मैं हैदर भाई के प्रीमियर में आया हूँ यहाँ पे, और मेरी तरफ से हैदर भाई को ऑल द बेस्ट। और ज़बरदस्त हैदर भाई, देखो मैं भी फिल्म लाइन में 40 साल का हूँ। जब मैंने टेलर देखा, यू डोंट बिलीव इट, मैंने 3-4 बार उसको वापस रिपीट करते करते मैंने देखा। मीन्स इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और इनकी टेकिंग प्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टर का समीर जी बहुत अच्छा लगा। आई एम क्वाइट हैप्पी टू से ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब, एंड माय ऑल बेस्ट विशेस टू हैदर भाई। थैंक यू। Myself as a Mukesh, first of all, I will be very thankful to the production and Hyder Bhai, Samir ji and नागेश जी, Nagesh ji. द लॉयर ऑफ द इंडस्ट्री Yeah, of course, sir. तीनों वर्मा, Tinu Verma ji, really very very thankful to you. और Lord of the industry. आई एम वेरी लकी डेट मैंने जो वीर सावरकर का जो रोल किया है उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। और विल यू नॉट बिलीव दैट मैं अगर उसके बाद में थोड़ा बहुत जो फोटो मैंने निकाले थे, उसके बाद मुझे हर जगह पे सोशल वर्क के लिए बुलाया गया, सब जगह पर रिस्पेक्ट दी गई। तो आई एम रियली वेरी लकी एंड वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हार्टली गिविंग द कॉन्ग्रेचुलेसन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस मूवी, and very lucky, and I hope that we will work more and more again in the future. ये जो फिल्म जो कंट्रोवर्सी तो ऐसी कुछ नहीं है देखा जाए तो, मगर फिर भी है कंट्रोवर्सी, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज तक जो इतिहास में हम लोग देखते आए हैं वो पहला एक साइड का सिक्का देखा है कि कहीं ना कहीं गांधी बापू की जो है हत्या गोडसे ने की, मगर हर इंसिडेंट के पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है, और वो कारण आज की जनरेशन को कहीं से कहीं तक पता नहीं है। तो हमने कोशिश की है, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं उनका एक, परंतु हमने कोशिश की है कि आज के लोगों को पता चले कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ, अल्टीमेटली उनके दिमाग में क्या चल रहा था जिसकी वजह से उनको ये अपराध करना पड़ा। तो वो एक कोशिश की हमने इतिहास को, जो करेक्ट इतिहास है वो लोगों के सामने लाने की। दूसरा ये है कि वीर सावरकर आज ये पॉलिटिक्स में जो है लोग काफ़ी उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वीर सावरकर जो है वास्तव में हम ये कह सकते हैं एक फ्रीडम फाइटर थे, और उन्होंने भारत को लास्ट तक जो है एक अखंड भारत बनाए रखने की कोशिश की थी, मगर वो कांग्रेस के आगे फेल हो गए। तो हमने वो चीज़ भी एक यहाँ जो है प्रस्तुत करने की कोशिश की है। सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे कोई भी पॉलिटिकल सटायर पे फिल्म बनती है, पॉलिटिकल हिस्ट्री पे फिल्म बनती है, तो कहीं ना कहीं एक लेफ्ट विंग का अलग परसेप्शन होता है, राइट विंग का अलग परसेप्शन होता है। तो आपने किस परसेप्शन को, किस हिस्ट्री को जो है उसके अकॉर्डिंग अपनी फिल्म बनाई और क्यों? देखिए, हमने जो है पहले जो गोडसे के बयान कोर्ट में रिकॉर्ड किए गए थे वो सरकार ने बंद लिफाफे में रख दिए थे, मगर एक PIL फाइल हुई थी, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये ऑर्डर दिया था कि नहीं, उनके जो बयान है वो आप लोगों के आगे जाहिर कर सकते हैं। अगर आपसे कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में मांगता है तो आप वो उनको दे सकते हैं। तो हमने वो जो एक्चुअल बयान उस वक्त जो रिकॉर्ड हुए थे उसको लेके पिक्चर बनाई है कि वास्तव में जो है क्या हुआ था कोर्ट में और क्या नहीं हुआ, उस चीज़ को लेके हमने चलने की कोशिश की। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कुछ लीगल एंटिसिपेशन फिल्म के रिलीज होने के बाद? मैम, ऐसा है कि कहीं ना कहीं हमने किसी पे तो ब्लेम, जो वास्तविकता है हमने कहीं ब्लेम नहीं किया है। जो वास्तविकता है कि हमारा जो एक्ट बना था एक इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, वो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट नहीं होके इंडिया के विभाजन का एक्ट बन गया। तो उस चीज़ की कंट्रोवर्सी को लेके हम चले हैं। डेफिनेटली हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, मगर साथ में हम लोगों को वास्तविकता भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ था उस वक्त, क्योंकि आज की जनरेशन को एक ही पहलू मालूम है। लोगों को इतना ही पता है कि हाँ, गोडसे ने हत्या की, उसके आगे किसी को पता नहीं है। यानी एक समय ये आ गया था अगर किसी का सरनेम गोडसे है तो उसको भी लोग जो है शक की नज़र से देख रहे थे। तो हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं उसके एक्ट को, मगर लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाजी, आप क्या कहेंगे, क्या विशेष देंगे या सब्जेक्ट? देखिए, अभी फिल्म तो मैंने देखा ही नहीं है बिल्कुल,
लेकिन इस सरोगी साहब के बुलावे पे मैं यहाँ पर आया हूँ कि सरोगी जी हमेशा वास्तविकता को समाज के सामने लाने का प्रयास करते हैं। और मैंने अपने जीवन में देखा, बोरेली में एक लैंड के मैटर में निर्दोष लोगों के ऊपर मकोका लगाया, और आपकी सबकी जानकारी के लिए 2 साल वो अंदर रहे और अभी छूट कर आए। छूटते समय कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया, और उस समय पर एक वकील घटनास्थल पर पहुंच गया था, और वो भी गलत आदमी के सपोर्ट में पहुंच गया था, और उसको थोड़ा सा मार लग गया, 1-2 टाका आ गया। तो सारे वकीलों ने, मुंबई शहर के लोगों ने आंदोलन किया। ऐसे समय पे सरोगी जी सही व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए आगे आ गए। बहुत सारे वकीलों का विरोध होने के बाद भी इन्होंने किया। तो इन्होंने ये फिल्म बनाया, तो निश्चित जैसा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वास्तविकता लोगों को पता चलना चाहिए, उसके माध्यम से अगर फिल्म बनाया है तो फिल्म देखने के बाद में उसके बारे में कमेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर सच्चाई लोगों के सामने लाने का कोई प्रयास करता है तो उसके पीछे हम लोगों ने खड़ा रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 100 साल के पहले उन दिनों की स्थिति के हिसाब से उन दिनों को आंदोलन करता हो या तो फिर जो भी लोग हैं वो चलाते थे। 100 साल में बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई। अब कुछ लोगों को सही लगता है, कुछ लोगों को गलत लगता है। आज जो हम लोग कर रहे हैं हमको सही लगता है, हो सकता है कि 50 साल के बाद की पीढ़ी को जो हम लोग आज कर रहे हो गलत लगता होगा। तो देश और दुनिया इसी तरह से, संसार इसी तरह से चलता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द स्टोरी, जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, वो लोगों के सामने कभी ना कभी लाने की आवश्यकता है। तो मैं मानता हूँ कि सरोगी जी ने लाया है, उसमें देखकर जो अच्छी बातें हैं उसको हम स्वीकारेंगे। मैं आने वाले वक्त में क्या ऐसी सब्जेक्ट को आप सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे? इस तरह की कोई और प्लानिंग है आपकी? देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष पे नहीं हूँ, व्यक्ति विशेष पे नहीं हूँ, मैं वास्तविकता पे हूँ कि वास्तविकता उस वक्त क्या हुई थी, उसको मैंने लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। मैं ना तो किसी का सपोर्ट कर रहा हूँ, ना किसी के अगेंस्ट में जा रहा हूँ, ना ही मुझे कोई पॉलिटिक्स से मतलब है, मगर लोगों को वास्तविकता जानने का अधिकार है और वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैम, बीइंग ए प्रोड्यूसर आपके लिए कितना डिफिकल्ट था? आपके लिए कितना डिफिकल्ट था ऐसे सब्जेक्ट को, ऐसे अनछुए पहलू को छूना और फिल्म बनाना? और साथ में ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि अगर ऐसे फिल्म बनाते हैं तो क्या आपने उनकी फैमिली से भी कंसर्न किया था, उनसे कांटेक्ट किया था, ताकि आपको पूरी जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके इस फिल्म को बनाने के लिए? उनकी फैमिली से कांटेक्ट नहीं किया था, बट लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने जगह जगह से ली थी करके। और आज के यंगस्टर्स लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि इतिहास में पहले क्या था। सिर्फ बुक्स पढ़ने से खाली हिस्ट्री नहीं होती है करके, मतलब कि हमने बुक्स पढ़ लिया, हमें इतिहास, हमें सच्चाई है क्या है, उन्हें लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि सच्चाई क्या थी करके, मतलब इसलिए ये फिल्म बनाई। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अभी तक बुक्स में नहीं है, किताब में नहीं है, जो आपको मिली उस फिल्म के? बहुत सारी है इसमें, बहुत सारी। कोई एक इन्फॉर्मेशन जो आप नहीं, फिर फिल्म देखने का मजा चला जाएगा। आप लोग फिल्म देखिए और फिर उसके बाद में हम उस पर बात करेंगे। अतुल जी आएंगे तो पता नहीं। सर मैसेज सीधा सा मेरा एक ही मैसेज है कि वास्तव में आज हम लोग जो एक कांग्रेस की पूजा करते हैं कि कांग्रेस ने हमें आज़ादी दिलाई, मगर कहीं ना कहीं भारत के विभाजन में कांग्रेस का हाथ था और कांग्रेस की इच्छा से ये काम हुआ। तो जो हम आज पूरी दुनिया में ये कहते हैं, आज एक नारा चल रहा है भारत जोड़ो। अरे भैया, तुमने ही तो तोड़ा था भारत, तो अब क्या जोड़ने वाली बात कर रहे हैं? तो ये एक मैसेज डेफिनेटली, मैं कांग्रेस के अगेंस्ट भी नहीं हूँ, मगर ये मैसेज डेफिनेटली देना चाहूँगा कि अब क्या भारत जोड़ो की बात कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी नज़र में गोडसे जी हीरो थे या विलन? ना तो मैं उनको हीरो मानता हूँ ना विलन मानता हूँ। उन्होंने परिस्थिति के हिसाब से, अपनी मनोस्थिति के हिसाब से उन्होंने जो किया वो आप लोगों के सामने पेश कर रहा है। देख लेते हैं फिल्म, उम्मीद है कि अच्छी होगी। पोस्टर्स और प्रोमोस तो काफ़ी रिवीलिंग लगा मुझे। एक बार फिल्म देख, ऑफकोर्स आपने देखा होगा कि पोस्टर, कमेंट्स और कैसी लगी, फिल्म में क्या दिखाया गया है, वो तो मुझे लगता है कि एक बार फिल्म हम लोग देख ले तो उस पर डिस्कस करेंगे तो और बेटर रहेगा। बट काफ़ी प्रॉमिसिंग है एंड आई लाइक दैट यू नो द पोस्टर। मुझे लगता है कि बहुत कुछ देखने और जो हम लोगों ने देखा है हिस्ट्री में और कुछ नया तरीका देखने को मिलेगा। Then that, what's happening on the professional front, क्या चल रहा है? वी वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट्स। रिसेंटली आपको पता ही होगा मेरी फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर्स में थी। उसके अलावा अभी एक बीजिंग फिल्म फेस्टिवल में इट्स स्टिल देयर and a lot of other festivals, so we are very excited about the film. And after that, you know, success of Champaran Mutton, so a lot of good projects are coming up. Once it's
finalized, then definitely we'll come and